मुंदरे क्या हैं, मुंदरा किसे कहते हैं हम? अच्छा, मुंदरा बेसिकली कुछ इबारतें हैं। अच्छा, कुछ इबारतें मुराद ऐसे जैसे हज़रत अली का मुंदरा है, जैसे शाह मदार का मुंदरा है, जैसे सरकार गौस पाक का मुंदरा है, जैसे दूसरे बुजुर्गों के नाम से मंसूब मुंदरे हैं। तो ये मुंदरे जो होते हैं ना, ये बेसिकली कुछ इस्म होते हैं। आई बस समझ में? जैसे सूरह फातिहा का मुंदरा है, जैसे अव्वल नाम अल्लाह दा, दूजा नाम मोहम्मद रसूलुल्लाह, तीजा नाम चारों यारों दा, चौथा नाम पीर उस्ताद, आयत कुरान पाक दी, कौल नबी पाक दा। इस तरीके से ये पढ़ा जाएगा ना तो ये पूरा मुंदरा होगा। अभी मैंने ज़रा सा पढ़ा इसलिए कि आपके समझ में आ जाए, क्योंकि पूरा पढ़ूंगा तो आपके समझ में नहीं आएगा ये बात। अच्छा, इससे मुराद क्या होता है? इससे मुराद ये होता है कि अगर हम किसी बुजुर्ग का मुंदरा पढ़ते हैं ना, तो यकीनन हम उन बुजुर्ग की रूहानियत जो होती है ना, हम उससे मदद तलब करते हैं। अब जब हम किसी बुजुर्ग की रूहानियत से मदद तलब करते हैं ना, तो उनकी रूहानियत जो होती है ना, उसकी बाकायदा तौर पर आमद होती है। अब जब वो आमद होती है ना, तो इंसान का ये मुंदरा कामयाब होता है। आप समझ में आ गई आपके बात कि मुंदरा किसे कहते हैं? आई बात समझ में? अब हम चौकी पर आ जाते हैं कि चौकी क्या है बेसिकली। अच्छा, चौकी बेसिकली एक ऐसे अमल को कहते हैं कि जिसके अंदर इंसान, जैसे मिसाल के तौर पे सूरह कुरैश की चौकी हो गई, सूरह इखलास की चौकी हो गई, फलां बुजुर्ग की चौकी हो गई, फलां मलाइका की चौकी हो गई, फलां की चौकी हो गई। चौकी से मुराद भी यही मामलात हैं, लेकिन इसके बाकायदा तौर पे तरीक़ेकार होते हैं उसके रूहानियत से मदद हासिल करने के लिए। आई बात समझ में? अच्छा, चौकियों के अंदर मुख्तलिफ़ किस्म की इक़साम होती हैं चौकी में। अब जैसे मिसाल के तौर पे, अब चौकी के अंदर हम एक तो रियाज़त करते हैं। जब उस रियाज़त के अंदर हम कामयाब हो जाते हैं, उसके बाद हम जब किसी का काम करते हैं तो फिर हम वही चौकी का अमल पढ़ते हैं और फिर वही सामान रखते हैं और फिर वही बखूर का इस्तेमाल करते हैं, और फिर हम जब उसका इस्तेमाल करेंगे तो इंशाअल्लाह ताला हम जल्दी कामयाब हो जाते हैं। अच्छा, चौकी का अमल भी कब्रिस्तान में किया जाता है, मुंदरा भी कब्रिस्तान में पढ़ा जाता है, कड़े भी कब्रिस्तान में पढ़े जाते हैं, और नूरी अमल भी कब्रिस्तान में पढ़ा जाता है। आई बात समझ में? ये वो मामलात हैं कि जिसको करने में शरीयत में कोई कबाहत नहीं है। आई ना बात समझ में? ये ऐसे फ़ेल हैं, ये ऐसे अमल हैं कि जिनको सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने हयात मुबारका में भी मना नहीं फरमाया। हमें एक हदीस मिलती है कि एक सहाबी रसूल ने सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, या रसूल अल्लाह, फ़लाँ शख्स वो कुछ पढ़ता है, पढ़ने के बाद वो उस पर जब दम करता है तो उसके सर का दर्द या जिस्म का दर्द ख़त्म हो जाता है उसका। तो सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस शख्स को बुलाया और उससे पूछा, तुम क्या पढ़ते हो? तो जब उसने पढ़ा तो वो कुछ ऐसी ही इबारतें थी जैसे अभी मैंने आपसे पढ़ के सुनाई थी। तो सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वो पूरा अमल उनका सुना और कहा कि इसमें कोई शिरकिया कलमात नहीं है, इसमें तुमने किसी गैर मज़हब से हासिल नहीं की है मदद, यानी कि इसमें कोई शिरक नहीं है, इसमें तुमने अल्लाह की ज़ात में किसी को शरीक नहीं किया है, तो ये तुम्हारे लिए जायज़ है, तुम इसको पढ़ सकते हो। आपने फरमाया कि तुम्हारी मर्ज़ी है कि तुम इसको जारी रखो, तुम्हारी मर्ज़ी तुम इसको तर्क कर दो। आपने ना उसको मना करने का हुक्म दिया, ना आपने उसको करने का हुक्म दिया। तो ये वो उस मामलात में आ जाता है। तो हमें इन हदीसों से ये बात मिलती है कि अगर हम अपने बुज़ुर्गों से मदद लेते हैं तो फिर हमारे लिए ये चीज़ जायज़ हो जाती है। ये आई बस, मदद लेने से ये नहीं कि बाबा आप कर दें हमारा ये काम, बाबा आप काम कर दें, बाबा हमारा ये कर दें, बाबा हमारा वो कर दें, बाबा हमारी शादी हो जाए, बाबा हमारे रोज़ी रोज़गार हो जाए, ये नहीं। बाबा ने कुछ नहीं करना होता, लेकिन करते ये ज़ात अल्लाह ही की है। लेकिन इंसान की जो नीयत होती है ना, वो उनकी रूहानियत से मदद के लिए होती है। यानी कि एक शख्स अपना रब का मकबूल बारगाह हुआ है, तो यकीनन वो अपने रब को जानता होगा ना, तो उसके वसीले से अगर हम वो कुछ चीज़ मांगेंगे ना तो हमें जल्दी मिलेगी, हम जल्दी कामयाब होंगे। इसलिए रूहानियत से मदद तलब की जाती है।